नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किससे की जाती है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की जाती है वह राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या इक्वल टू होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक। अगला है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वह है गोवा, और जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वह है बिहार। तो गोवा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला है, और जो बिहार है यह न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। ठीक। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो देखिए वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो केंद्र शासित राज्य है वह है दिल्ली। अगला है कि गरीबी से आशय क्या है। तो देखिए गरीबी से आशय हो कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना ही गरीबी कहलाता है। तो गरीबी से आशय है कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है। तो देखिए भारत में गरीबी के मापन का जो आधार है वह है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। यही है आपका न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय, गरीबी का मापन। अगला कि भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है। तो देखिए ग्रामीण वालों के लिए 2400 कैलोरी रखा गया है, और जो शहरी क्षेत्रों के हैं उनके लिए 2100 कैलोरी रखा है। ठीक। तो इतना होना चाहिए, तभी वो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है गरीबी रेखा वालों के लिए। तो ग्रामीण वालों के लिए 2400 कैलोरी है, शहर वालों के लिए 2100 कैलोरी है। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। तो देखिए मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का जो प्रस्ताव किया गया है वह 1989 ईस्वी में गठिया लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। तो गठित लकड़वाला समिति के द्वारा 1989 में किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति जो 2014 में आई थी, वह सी रंगराजन समिति जो 2012 में थी, वह किससे संबंधित है। तो यह है संबंधित गरीबी निर्धारण से। तो सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 व सी रंगराजन समिति 2012 यह गरीबी निर्धारण से संबंधित है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा व गरीबी रेखा निर्धारण कौन करता है। तो देखिए वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है वह नीति आयोग करता है। ठीक। अगला कि लारेंज वक्र क्या है। तो देखिए जो लारेंज वक्र है यह व्यक्तियों को आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन है। ठीक। अगला है कि गिनी गुणांक क्या है। तो गिनी गुणांक जो है यह आय के विवरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। अगला है कि विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है। तो विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा का जो निर्धारण मानक माना गया है वह 1.25 डॉलर प्रति आय को। ठीक। अगला है कि अंत्योदय अन्ना योजना की शुरुआत कब हुई। तो अंत्योदय अन्ना योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 25 दिसंबर 2002 को राजस्थान से हुआ था। तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। अगला कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो था अन्नपूर्णा योजना की बात करेगा तो उसकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। ठीक। अंत्योदय अन्न योजना कहेगा तो वह आपका 25 दिसंबर 2000 राजस्थान हो जाएगा, लेकिन अन्नपूर्णा योजना की बात करेगा तो 25 अक्टूबर 2000 को हो जाएगा गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। ठीक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े जारी करता है वह NSSO करता है, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता है। अगला कि अदृश्य प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। तो अदृश्य या प्रच्छन्न या छिपी हुई जो बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वह संरचनात्मक है। अगला कि चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को कहाँ पर मिलती है। तो देखिए जो चक्रीय बेरोजगारी होती है यह ज़्यादा विकसित देशों में देखने को मिलती है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वह मौसमी
और अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला कि शहरों में पाए जाने वाली जो बेरोजगारी है वह कैसी है, तो वह खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। ठीक, ग्रामीण की बात करेगा तो मौसमी और अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और शहर क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वह खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। भगवती समिति का संबंध किससे है, तो देखिए भगवती समिति का जो संबंध है वह बेरोजगारी से है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो देखिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वह है महाराष्ट्र। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी NREGA, जिसे कि हम लोग शॉर्टकट में नरेगा बोलते हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 2 फरवरी 2006 को हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुआ था। अगला कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में कब लागू की गई, तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो पूरे देश में लागू की गई थी वह 1 फरवरी 2008 से लागू की गई थी, तो 1 फरवरी 2008 यहाँ पर हो जाएगा। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अधिनियम के मतलब गारंटी अधिनियम किया गया। तो देखिए नरेगा का जो परिवर्तित नाम करके मनरेगा किया गया था वह 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वह 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। हालांकि वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, तो देखिए वित्तीय वर्ष की जो अवधि है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर खत्म होता है। अगला कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो देखिए प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वह केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने का कार्य करता है वित्त आयोग। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया, तो देखिए 7वें वेतन आयोग का जो गठन किया गया था फरवरी 2014 में किया गया था। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। अगला है कि योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया कब, तो 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया, तो आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार जो सर्वप्रथम भारत में दिया था वह M विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं M विश्वेश्वरैया हैं, जो कि 1934 में लिखे थे। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो भारत के आधुनिक नियोजन का जो प्रणेता कहा जाता है M विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। गांधी योजना को तैयार किसने किया था, तो देखिए गांधी योजना को जो तैयार किया गया था श्रीमन नारायण ने 1944 में किया था। बॉम्बे प्लान जो कि 15 वर्षीय योजना थी लागू हुआ कब, तो 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा लागू हुआ था 15 वर्षीय योजना बॉम्बे प्लान। अगला है कि जन योजना निर्मित की गई, तो देखिए जो पीपुल्स प्लान थी यह कब निर्मित की गई थी, तो 1945 में अप्रैल 1945 में श्री M.N. नारायण राय के द्वारा अप्रैल 1945 में निर्धारित की गई। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए सर्वोदय योजना को जो प्रस्तुत किया था वह जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 को प्रस्तुत किया था। अगला है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई, तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना की गई थी 1938 में की गई थी। और योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग संस्था कैसी थी, तो गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखिए योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो उपाध्यक्ष थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये हो गया आपका योजना आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब अगला है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखिए योजना आयोग के अंतिम जो अध्यक्ष थे वह क्रमशः नरेंद्र मोदी थे और जो उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था
का गठन किया गया है। अब देखिए जो योजना आयोग था उसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया था। और इस नीति आयोग जो नीति है इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यही होता है नीति का फुल फॉर्म। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में कब आई? तो 1 जनवरी 2015 को आ गया। ठीक, वही योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी है वह नीति आयोग की होती है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह नरेंद्र मोदी थे और जो उपाध्यक्ष थे वह अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक, नीति आयोग कैसी संस्थान है? तो देखिए नीति आयोग जो है जो संस्थान है यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्थान है। अगला कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान कौन करता है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन और अंतिम स्वीकृति जो प्रदान करता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि जो NDC है इसका गठन कब किया गया था? तो NDC का जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और NDC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए NDC के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। तो अगर आप इसका और वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और या फिर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पे आप सारा क्लास देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।